गुड इवनिंग एवरीवन। हम फिर से हाजिर हैं। कल कुछ इश्यू हो गई थी कैमरा उमरे में, इसलिए थोड़ा सा वीडियो कल कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम फिर से उसको कंप्लीट करते हैं, थ्योरम कंप्लीट करते हैं और फिर कल क्वेश्चन का सेशन रखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने सारे पॉइंट्स जितने भी थे मैं एक बार उसको रिकेप कर देता हूँ। जो जो टॉपिक मैंने डिस्कशन किया था उन टॉपिक को थोड़ा थोड़ा फिर से मैं रिकेप कर देता हूँ, समझा देता हूँ। और मैंने कुछ सीखे, गलतियाँ सीखी है। मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए बहुत सारी गलतियाँ, मैंने खुद अपनी वीडियो को देखा, बहुत सारी गलतियाँ थी। तो मैं चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी इंग्लिश भाषा यूज़ की, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ किया था, तो मैं हिंदी में भी ज़्यादा कोशिश समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। ठीक है, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था मैं उसके बारे में छोटा सा एक रिकेप वीडियो डाल देता हूँ। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, सर्कल एक्चुअली में होता क्या है, यानी वृत्त कहते किसे हैं। सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि वृत्त कहते किसे हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको किसके बारे में, केंद्र किसे कहते हैं। केंद्र के बाद हमने आपको डिस्कस किया था किसके बारे में, इंग्लिश में इसको सेंटर बोला जाता है। ये प्रीवियस टॉपिक है, कल जो हमने पढ़ाया था उसी के बारे में, उसी को रिकेप कर रहे हैं। ओके, तो तीसरा हमने इसके अंदर आपको पढ़ाया था जीवा के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोड कहते हैं। चौथा जीवा के बाद हमने आपको पढ़ाया था व्यास के बारे में, जिसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और फिर पांचवा टॉपिक हमने जो डिस्कशन किया था वो टॉपिक था हमारा त्रिज्यखंड, हमने पढ़ाया था आपको, जिसे इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। ठीक है, पांच और अगला एक और टॉपिक आया था, इसमें दो टाइप के पढ़ाए थे हमने आपको, माइनर और मेजर के बारे में। और अगला होता है वृत्तखंड, जिसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो आप लोग स्पेलिंग में देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी कोशिश करेंगे ठीक करने की। और अगर हिंदी इंग्लिश में कुछ दिक्कत हो तो देख लीजिएगा आप लोग। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा और ना हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, सो लैंग्वेज पर नहीं जाइएगा। वृत्तखंड हो गया, उसी तरीके से वृत्तखंड दो होते हैं, माइनर और मेजर, देन उसमें हमने डिस्कस किया है। अगला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, इसमें सेकेंड के बारे में पढ़ाया था, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सीकेंट बोलते हैं। ओके, और हमने स्पर्श रेखा भी पढ़ाया था आपको, जिसे इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने कल इसके बारे में एक्सप्लेन में डिस्कस किया था कि क्या होता है। मैं फिर से एक छोटा रिकैप अभी चल रहा है ना, मैंने प्रीवियस ही समझा रहा हूँ मैं, तो उसी के बारे में मैं फिर से एक बार मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। लाइक ये सर्कल है, इसे सेंटर कहते हैं। ओके, ये सेंटर है, ये वाला पॉइंट सेंटर कहलाता है। ये सर्कल है, बहुत सारे पॉइंट से बनता है। एक में कल दो पॉइंट और हमने डिस्कस किया था कि सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा है, तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको ये बताया था कि बाह्य बिंदु से, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यही थ्योरम है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, आज हम थ्योरम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स समझा देता हूँ मैं, फिर से एक बार रिकेप कर रहा हूँ। सेंटर हो गया, ये मैंने बताया था आपको जीवा है। त्रिज्यखंड बताया था कि ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये छोटा त्रिज्यखंड हो गया, ये बड़ा सॉरी ये छोटा वृत्तखंड हो गया, बड़ा वृत्तखंड हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया छोटा, ये बड़ा त्रिज्यखंड हो गया। उसके बाद मैंने बताया था आपको छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा किसे कहते हैं, जो काट करके निकल दो पॉइंट पे सर्कल के, यानी किसी वृत्त के दो किसी भी वृत्त के, है ना, परिधि, किसी वृत्त के परिधि के दो बिंदु पे टच करती है, काट के निकलती है, उसे हम छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं सेकंड। और स्पर्श रेखा के बारे में बताया था, जो टच करके एक जगह से एक पॉइंट पे टच करके निकलती है, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट, उसे हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में हमने कल आपको डिस्कस किया था। चलिए, तो आज यहाँ से आगे क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो अभी आपने ये रिकेप था, ये प्रीवियस जो हमने उस दिन डिस्कस किया था उसके बारे में है। ठीक है, आप जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप थ्योरम डिस्कस करेंगे एंड प्रूवेंस के साथ चलेंगे। ओके, तो थ्योरम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, हिंदी में इसे प्रमेय बोलते हैं। पहला, सर्कल में सबसे सारे जितने भी थ्योरम है सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने थ्योरम कवर कर लिया तो चैप्टर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला थ्योरम आज डिस्कस करने वाले हैं, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एंगल भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ये किसके, क्लास 10th और 9th में भी आज पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, और सेम एज इट इज आपको 12th में भी इसका यूज आता है। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में लिखते हैं। पहला थ्योरम जो है वो है, साफ आ रहा है ना,
अर्धवृत्त का कोण। एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा कितने 90 डिग्री का एंगल होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी, तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का हमेशा कोण 90 डिग्री होता है। याद रखिए एग्जामिनेशन में बैक टू बैक पूछा जाता है, ये हर बार पूछा गया है। किसी भी सेमी सर्कल का एंगल की बात की जाएगी तो 90 डिग्री ही होगा, याद रखिएगा। ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, जब थ्योरम आएगा तो उसमें क्यों 90 डिग्री होता है उसमें। अभी ये रिवीजन क्लास चल रहा है, इसलिए हम पूरा एग्जैक्ट पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ समझा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आएगा और जितना जरूरी है। बाद में हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि भाई वाई ये 90 डिग्री ही क्यों होती है, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री ही क्यों होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में, ओके। या जब हम पूरा प्रीवियस 9th पढ़ाएंगे या 10th पढ़ाएंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा वाई द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ओके ओके। और थ्योरम फर्स्ट था वो कि भाई सेमी सर्कल का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब सेकंड थ्योरम क्या है कि एंगल एट द सेंटर angle at the center is twice angle at the circumference। या इसको या तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया, ये डेफिनेशन है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, यानी जो सेंटर पर का एंगल जो होता है वो दोगुना होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से। इसका रिवर्स बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस का जो एंगल होता है वो सेंटर के एंगल से हाफ होता है। ये है थ्योरम। इसको हम एक और थ्योरम के नाम से जानते हैं, इसे हम सेंटर सरकमफ्रेंस थ्योरम भी बोलते हैं। यानी ये जो थ्योरम है इसका एक और नाम है सेंटर सरकमफ्रेंस थ्योरम, यानी सेंटर पे जो एंगल बनता है उस पे और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बोलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कि केंद्र पर का कोण। हिंदी वाले बच्चे नोट कर लीजिएगा, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। साफ आपको समझाया कि जो एंगल होता है, चलो इसके फिगर के थ्रू समझाएंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा। डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत सारे बनते हैं और सब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा अगर आपको याद रहेगा। यानी इसका फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल पे मैंने अभी क्या समझाया कि मान के चलिए जैसे ये सेंटर पर का एंगल है, ओके। ये जो एंगल है ये सेंटर पर का एंगल है और इसी के थ्रू, यानी इसी के थ्रू या एक ही आर्क के थ्रू या एक ही कोण के थ्रू जो किस पे एंगल बनेगा, परिधि पर का जो एंगल बनेगा। यानी परिधि बोले तो ये सरकमफ्रेंस, इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो कोण होगा ये आधा होगा। अगर मान लीजिए अगर ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है। मैंने अभी सब समझाया आपको कि केंद्र पर का कोण जो होता है वो परिधि पर कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर का कोण जो होता है ये वाला, केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है ये दुगुना होता है कहाँ के कोण का, परिधि पर कोण का दुगुना होता है। इट मींस अगर मान लीजिए चाहे ये कोण हो, चाहे इसी के द्वारा ये कोण जो बनाया गया है ये कोण, चाहे ये कोण, सही है, यानी कोई भी कोण हो ये सभी क्या होंगे, थीटा होंगे। ये सारे कोण थीटा ही होंगे, ठीक है। और यही थ्योरम है, इसी को थ्योरम बोलते हैं। इसे या सेंटर सर्कमफ्रेंस थ्योरम भी के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का क्या होता है, दुगना होता है। या इंग्लिश में बोलना है, चाहे इंग्लिश में बच्चे नोट करेंगे, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ओके। तो ये थ्योरम नंबर दूसरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, ओके। नंबर तीसरा, ये थर्ड थ्योरम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरम का नाम जो है रेडियस टेंजेंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसे रेडियस टेंजेंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। रेडियस टेंजेंट थ्योरम को या हिंदी में बोल सकते हैं हम इसे त्रिज्या
स्पर्श रेखा प्रमेय, ठीक है। तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम किसे कहते हैं? त्रिज्या स्पर्श रेखा एक प्रमेय होता है, ठीक है। इसमें कहते किसे एक्चुअली में होता है क्या? सबसे पहले टेंजेंट हमने आपको बताया था, टेंजेंट किसे कहते हैं? जो सर्कल के किसी पॉइंट पर टच करके निकल जाए उसे टेंजेंट बोलते हैं, ओके। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसे टेंजेंट बोलते हैं। दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट है। कल हमने डिस्कस किया था, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं इसे, टेंजेंट लाइन बोलते हैं, स्पर्श रेखा। अच्छा, एक चीज मैं कल पढ़ाना भूल गया था आपको, यानी जिस पॉइंट पे ये टच करता है, यानी सर्कल के किसी न किसी पॉइंट पे टच करेगा उसी को स्पर्श रेखा। जिस पॉइंट पे ये टच करेगा ना उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ओके, तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते चलिए। यानी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेडियस टेंजेंट थ्योरम। रेडियस टेंजेंट थ्योरम किसे बोलते हैं? कि मान लीजिए किसी सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम क्या डालते हैं, एक लाइन पॉइंट ऑफ मिलाते हैं उसको, तो उन दोनों के बीच का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा टॉपिक यही है आपके लिए आने वाले समय। अगर हम आपको कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं, जब कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे, रचना डिस्कस करेंगे, और जब उसमें सर्कल पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा यही आएगा कि एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री, एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री। और याद रखिएगा जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 डिग्री का एंगल ही वहां पे ड्रॉ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट वहां पुट करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा कि भाई 90 ही होती है, वहां का कोण 90 डिग्री होता है। तो तीसरा खत्म हो चुका है, चौथे की बात करते हैं। क्यों नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो चेक करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। राइटिंग साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे हिंदी में चक्रीय, इसे हिंदी में हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये थ्योरम नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है तो लिखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, दोनों का पॉइंट। ये थ्योरम होता क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में है ना, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में है। तो ये एक्चुअली होता क्या है? द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है। जो साइक्लिक एक्चुअली में चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? जिसका साइक्लिक किसे बोलते हैं? जिसका एंगल अपोजिट एंगल क्या हो? सप्लीमेंट्री हो। अब यहाँ पे अभी हम सप्लीमेंट्री के बारे में बताते हैं। सप्लीमेंट्री होता क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। ये 10th में डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अगर पागल बना दिया किसी ने क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में हम बोलते हैं पूरक कोण। सप्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण किसे बोलते हैं? द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल इज 90। जब किसी भी दो कोणों का योग अगर 90 होता है, यानी अगर किसी भी दो कोण को हम जोड़े और 90 डिग्री हमारा आ जाए, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं उसे हम, ठीक है। और अगर किसी भी दो एंगल को अगर हम क्या करते हैं, जोड़े, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री को हिंदी में हम बोलते हैं संपूरक। एक्चुअली में संपूरक किसे कहते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि दो कोणों का योग जब 180 के बराबर हो, यानी जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 आ जाए तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 9th 10th में। कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनेशन पूछ देता है कि बताइए 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो? 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, या पूछ देगा 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 70 डिग्री में कितना जो 90 डिग्री आ जाए। ये डायरेक्ट भी 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बना भी है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री। ये 7 8 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 में 9th में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जानकारी होना चाहिए, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या किसी भी एंगल को पढ़ेंगे तो वहां सप्लीमेंट्री या पूरक संपूरक पूछ दे तो वहां ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं किसे, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ जाए उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण बोलते हैं। और जब दो कोणों को जोड़ने पे कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, उसे हम संपूरक या सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहीं पे यही लिखा है, द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज
द सम ऑफ, सॉरी यहाँ छूट गया है, यहाँ लिखेगा नहीं, सप्लीमेंट्री यहाँ यूज कर लिया तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी हम नीचे लिख सकते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज, यानी चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं किसे है जिसके सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण है ना, उसे हम अपोजिट एंगल बोलते हैं सम्मुख कोण को। जब आमने सामने के दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 180 हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और सर्कल में अगर आ जाता है तो वो सर्कल के अंदर हो जाता है। तो चलो फिगर बना के हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए भाई देख लो इसको, इसी को कहते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, यही है। और जैसे कि अभी हमने थ्योरी डिस्कस किया, मान लीजिए ABCD है और मैंने अभी थ्योरी यही पढ़ा है कि द अपोजिट एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी जो अपोजिट एंगल्स होता है वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होता है, यानी उन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री अभी जस्ट हमने समझाया आपको, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री या समपूरक कहते हैं हिंदी में। और जब दो एंगल का सम, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, हिंदी में उसको पूरक कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों का एंगल कितना होगा, सम इन दोनों का 180 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़ने के भी। और अगर इन दोनों को भी जोड़ा जाए, इस एंगल को इस एंगल को, इसी को थ्योरम कहते हैं A प्लस सी, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है। आपको दे देगा कि 70 डिग्री, ये 70 डिग्री का एंगल है, तो बताइए ये कितना होगा, कितना होगा भाई, 110, 110। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनता है, किस सप्लीमेंट्री होता है ना, किसी भी साइक्लिक कहते ही है, किसे कहते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज कहते ही किसे है, जब दो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कहते हैं। ये साइक्लिक के बारे में था और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। सो नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। साइक्लिक के बारे में थोड़ा सा छूट गया था, थोड़ा सा उसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। ये 5 ही रहेगा। एक मान के चलिए कोई भी जैसे एक सर्कल है और उसके अंदर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खींच लेते हैं। तो क्या होता है, मैंने अभी एक थ्योरम और है जिसे हम बोलते हैं ये एक्सटर्नल एंगल, किसी भी कहीं पे भी एक्सटर्नल, या तो यहाँ ड्रॉ कर लो या तो यहाँ कहीं पे भी एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं, तो एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण जो होता है वो इक्वल होता है किसके, इसके अल्टरनेट एंगल के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, चाहे वो 10th हो 12th हो। क्या होता है, इसे बोलता है किसी भी साइक्लिक में, बिकॉज अच्छा ये क्यों होता है उसका प्रूफ हम देके देखते हैं। लाइक मान के चलिए मैंने क्या बोला आपको कि एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द अल्टरनेट एंगल, यानी किसी भी दांत आ रहा है साला, तुम लोग पढ़ाई कथी पढ़ाऊं बताओ मुझे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इस थ्योरम में होता क्या है कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये सब साइक्लिक अभी बताया मैंने आपको, इसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ओके। इंग्लिश में इसको बोलता है साइक्लिक। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने बता दिया किसे कहते हैं, एक्चुअली में इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो उसी तरीके से मैंने भी आपको समझाया, इसमें एक और थ्योरम ये है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल वो इक्वल हुआ किसके, इसके अल्टरनेट एंगल के, ठीक है। किसी भी साइक्लिक चतुर्भुज यानी चक्रीय चतुर्भुज का एक्सटर्नल एंगल, यहाँ ध्यान दीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, एक्सटर्नल एंगल जो इक्वल होता है किसके, ये अल्टरनेट एंगल के। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री ही होगा, मैंने ये बताया आपको। 70 डिग्री अगर ये है तो जैसा कि आप जानते भी हैं किसी भी ये सरल रेखा कोण है ये 180 डिग्री का होता है, इसलिए 180 डिग्री का ये 17 तो 110 होगा, और उसको इंक्लूड करके देखेंगे तो फिर से कितना आएगा, ये 180 ही पुट जाएगा। या तो ये 110 दे रहा है तो 70 होगा, तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिए, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन में आ गया होगा आपको। जो इसे एक्चुअली में इसका थ्योरम का नाम अगर देना हो तो याद रखना, इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। ये सब कि इसके किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण जो होता है वो डायरेक्ट उसके अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट एंगल के यानी एकांतर कोण के बराबर होता है, इसलिए एकांतर कोण कहलाता है। ये इसका संगत कोण कहलाता है, याद रखिएगा, संगत कोण मतलब बगल वाले कोण को संगत कोण, यस सर, ठीक है।
जैसे डी का बी हो गया, हाँ, बी का डी। वो बगल वाले को संगत बोलेंगे, ठीक है ना। और जो उसके साथ अपोजिट होगा उसके, उसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। दिस इज अल्टरनेट, है ना, Angle। यानी ये अल्टरनेट है, यानी एकांतर। अल्टरनेट को हिंदी में एकांतर बोलते हैं। ये एकांतर कोण हुआ इसका, और ये इसका संगत कोण हुआ, आसन्न कोण, सॉरी संगत हुआ, आसन्न कोण हो गया, ठीक है। जी सर। तो नोट हो के लिए हाँ, नोट कर लो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस सर, नोट कर। ठीक है, नोट कर। थ्योरम नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। थ्योरम लिखेगा कि किसी भी केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी केंद्र से अगर वृत्त के किसी भी जीवा को हम जीवा पे अगर लंब डालेंगे तो वो क्या कर देगा, और जीवा को बाइसेक्ट कर देगा दो भाग में, यानी समद्विभाजित कर देगा, समान, हाँ, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेगा एनी लाइन परपेंडिकुलर from the center to chord, say from center to chord क्लोज is bisect the chord। बाइसेक्ट कट। यानी फिगर ड्रॉ करके समझा सकते हैं। इसका प्रूफ भी कर देंगे, छोटा सा है, आता है ये 2 नंबर का प्रूवेंस में, बहुत बार पूछा गया है ये। हम लोग के टाइम में आया करता था 2011, 12, 13, 14 में, ठीक है। आप तो ज्योमेट्री का बैंड बजा दिया है सरकारी स्कूल वालों ने। चलो, ये सेंटर है और ये है जीवा, यानी ये कोड है, ये जीवा है, जीवा ये कोड है, ठीक है। अगर हम इससे क्या करते हैं, हमने कहा परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, ठीक है। इस पे हम अगर लंब डाल दें, लाइक इसको मान लेते हैं ए बी, मार्कर नहीं चल रहा है। इसको ए बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अगर मैंने क्या कहा, इसको लैंग्वेज में, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी अगर हमने ओ सी पे लंब डाल दिया, सॉरी ए बी पे लंब डाल दिया ओ सी, तो याद रखिएगा प्रूफ क्या करना है, यानी ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी। अगर मैंने मान के चलो एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बात है, जब हम करेंगे कल तो समझ में आएगा। लाइक अगर किसी भी केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा को 2 भाग में पड़ देगा, ठीक है। अगर ये पूरा 10 है तो 5, तो ये कितना होगा 5, और ये भी कितना होगा 5 होगा। चलो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये प्रूव कैसे होता है। ये इसका प्रूवेंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, ये 10th बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 नंबर का आता है। तो इसको 2 नंबर में हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्रूफ कैसे करना। तो यहाँ देखेंगे इसका प्रूवेंस देखेंगे, यहाँ तक आ रहा है ना वीडियो। हाँ, तो इसका प्रूफ देखेंगे कि भाई एक्चुअल प्रूफ क्या है। सबसे पहले कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे। उधर कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और लगेगा, इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी, यानी सर्वांग समता की रूल लगेगी। आई थिंक मुझे लगता है आपने जब मैं जिस दिन ट्रायंगल डिस्कस करूंगा उस दिन समझ जाइएगा कि क्या है। मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिखूंगा तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जब मैं ट्रायंगल डिस्कस करूंगा तो उस समय बता दूंगा एक्चुअली होता क्या है और क्यों ऐसा होता है। सो ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे 2 ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब 2 ट्रायंगल, यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ओ ए सी और ओ सी बी। तो चलेंगे त्रिभुज किसमें, ओ ए सी और किसमें, ओ सी बी ओके, यहाँ तक चलेंगे। अब दोनों में ठीक है, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। अगर हमको बराबर प्रूफ करना हो, चाहे कुछ भी प्रूफ करना हो। एक चीज और है, आपको ट्रायंगल में अपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जब जितनी भुजा बराबर होती है उतने कोण भी बराबर होते हैं। जैसे अगर ये बराबर है, अगर दोनों भुजा बराबर है, इसके दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वर्क करेगा। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है। कल पढ़ाया था मैंने, केंद्र से लेकर के कहाँ तक, परिधि तक। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और ये त्रिज्या ही तो है। ये भी तो केंद्र से लेकर कहाँ तक की दूरी है, जीवा तक की, सॉरी जीवा है रे, परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या ही बोलते हैं। तो दोनों त्रिज्या है, तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू कितना, ओ बी, है ना।
आगे हम लिख देंगे त्रिज्या। क्या है ये? त्रिज्या। त्रिज्या लिखने के बाद चल जाएगी भाई वो दोनों ऑलरेडी बराबर है। पहला तो एक चीज तो हमको पता चल गई। एक चीज और है, ये देखिए ओसी। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस त्रिभुज में भी आता है ओसी और इस त्रिभुज में भी आता है, तो हम ओसी इज इक्वल टू ओसी लिख सकते हैं। और इसमें कॉमन साइड बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों चीजें पा जाता है या कॉमन जो कॉमन चीजें होती है हर एक बीच में, उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में ले देते हैं। ये जब हम सर ट्रायंगल डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा उभयनिष्ठ। ये प्रूव कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये 2 नंबर का एग्जामिनेशन में आता है, तो बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने 2 चीजें तो बराबर कर ली। क्या कर ली हमने कि इसमें एक ये है, एक ये बराबर हो गया। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताया कि पहली मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब था 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। क्या कर रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल? ए सी ओ या ओ सी ए, कुछ भी लिख सकते हो। एंगल ओ सी ए इक्वल होगा किस एंगल के? ओ सी बी के। ओ सी बी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? इसके आगे हम 90 डिग्री नहीं, क्योंकि दोनों समकोण है। दोनों क्या है? समकोण। अब इससे एक्चुअली पता क्या चलता है, अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल कौन सा? ओएसी कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांक्षम होगा। सर्वांक्षम का मतलब क्या होता है वो जब हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, आपने 9th से पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा। सर्वांक्षम किसे बोलते हैं? सर्वांक्षम और समरूप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस होता है? समरूप जो दिखने में एक जैसा होता है ना, उसे समरूप बोलते हैं। और सर्वांक्षम जो दिखने में भी एक जैसा होता है और उसकी सभी चीजें साइज भी इक्वल होती है और टोटल चीजें इक्वल जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ थोड़ा सा समझता हूँ। जैसे मान के चलिए एक फोटो ले लेते हैं, ये हमारा छोटू है और ये छोटू का फोटो है। ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। इसे समरूप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? समरूप बोलते हैं, है ना। यानी इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम समरूप बोलेंगे। जिस दिन हम त्रिभुज पढ़ाएंगे उस दिन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है। और इंग्लिश में हम इसे सिमिलर बोलते हैं। और एक होता है सर्वांक्षम। ठीक है, समरूप को हम इसे डिनोट करते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, ये इसका साइन होता है समरूप का। और सर्वांक्षम को हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। जब देखिए ये फिगर देखिए, अगर वही छोटू अगर खुद को आईना में देखे तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल सेम। जितना जितनी इसकी हाइट होगी सेम इसकी हाइट होगी, है ना। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोल देगा सर वो अगर साइंस में पढ़ रखा होगा किसी ने कि सर किसी में तो पिक्चर बड़ा दिखता है, अगर उसने अवतल दर्पण पढ़ रखा होगा या उत्तल पढ़ रखा होगा, पिकअप का हो गया, हाँ, तो वो तो उसमें तो अवतल दर्पण लगा होता है, तो बोलेगा सर तो मुंह छोटा दिखाई देता है, उसमें तो भाई हम प्लेन की बात कर रहे हैं और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो उस पे ना जाए। ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये देखिए साइन मैंने बता दिया, ये कॉन्ग्रुएंस का यानी सर्वांक्षम का साइन होता है। अभी जस्ट हमने आपको समझाया है, इसीलिए सर्वांक्षम हो जाएगा ट्रायंगल ओसीबी। अच्छा, यहाँ इसका आगे एक रूल भी लिखना पड़ता है, जो हम पढ़ाएंगे आगे। इसके रूल भी लिखना है। ये आरएचएस से प्रूव हुआ है। अब आरएचएस क्या होता है? आर से होता है राइट एंगल, यानी एक 90 डिग्री। ओके, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है। एक होता है एचएस से हाइपोटेनस। ये देखिए ये इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ये हाइपोटेनस कहलाता है। ये हाइपोटेनस है और ये भी इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है। ठीक है, राइट एंगल में ये है और एक साइड मैंने बात की है जो ये कॉमन साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना था? हमको एक्चुअली प्रूफ करना था ये, है ना, कि ये दोनों बराबर होंगे, है ना, बाइसेक्ट करेगा, यानी क्या? AC इज इक्वल टू BC। हमको ये प्रूफ करना था। हमको क्या करना था? ये वाला हमको प्रूफ करना था कि AC, है ना, AC और BC क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमको ये प्रूफ करना था, तो वही प्रूफ करना चाहता। आर से कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस का मतलब इसके बाई सीपीसीटी होता है क्या? आगे हम डिस्कस करेंगे। जिसके कॉन्ग्रुएंस में उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके जो संगत कोण जो संगत भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। जैसे इसका संगत ये रहा तो ये दोनों बराबर होंगे, इसका संगत ये बराबर होगा और इसका संगत ये है। इसीलिए बाई सीपीसीटी लिख करके लिखेंगे हम AC इज इक्वल टू BC। प्रूफ ये हो गया हमारा साबित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है। नहीं आया होगा, फर्स्ट वीडियो में मेरी तो लैंग्वेज में इश्यू है। सर नोट कर लीजिए। हाँ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। इधर आ जा। ये एक और थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ठीक, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा, और सीकेंट का मतलब छेदक रेखा। थ्योरम का मतलब परिमेय होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा ये एक्चुअली में क्या होता है सो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मान लीजिए
क्या होता है कि एक ये रहा। और एक चीज देखते हैं हम लोग सबसे पहले, तो ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझेंगे इसके बारे में। मान लीजिए कोई भी हम एक लेते हैं, जैसे लाइक एक ही ले लेते हैं, यहीं से एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं P और यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, लाइक ये A, ये B, ये C और ये D। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इसी में एक और पॉइंट बना देते हैं, ये टेंजेंट खींच देते हैं इससे, लाइक ABCD तो हो ही गया है, इसको M मान लेते हैं, PM। ओके, तो सेकेंड थ्योरम होता क्या है ना, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम क्या होता है, यानी PA, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे भी, PA इंटू PB इज इक्वल टू, यहाँ नहीं, यहाँ नोट कीजिए, नीचे पूरा लंबा आएगा, यानी PA इंटू इतना PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू, और ये टेंजेंट की बात चल रही है, ठीक है। और सेकेंड और टेंजेंट में यही होता है कि भाई सेकेंड का फॉर्मूला था PA इंटू PB इज इक्वल टू PM इंटू PM। क्या लिखे थे जी हम यहाँ पे, भूल गए क्या, PC इंटू PD इज इक्वल टू PM इंटू PM इंटू PM यानी PM स्क्वायर बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू दे देगी वहाँ, इसका वैल्यू दे देगा और पूरे की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अगर ये 2 कहेगा, ठीक, और ये कहेगा 2 है और ये 4 कह देगा, ठीक है, तो आपको कहेगा कि भाई PM का वैल्यू निकाले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PM। तो वहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला आएंगे, PM स्क्वायर यानी क्या, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, PA इंटू PB। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इतना इंटू इतना कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। ये PA है, PA मतलब ये रहा 2, ओके, PM स्क्वायर यानी 2 दे रहा है PA की वैल्यू, और यहाँ PB की वैल्यू कितना होगा भाई, हाँ, PA तो 2 है और PB कितना होगा ये बताओ, 6 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 इंटू 4 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम PA ध्यान से देखिएगा, ये P है और ये PB है, तो PA की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने 2 और PB की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 6 इंटू 6 डालेंगे हम लोग, और PM स्क्वायर है, सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू 12, है ना, जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर मीटर आप लोग कंज्यूम कर लीजिएगा। स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, आपको ध्यान ही होगा, ठीक है, और √12 है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टेंजेंट जो होता है वो याद रखिएगा, टेंजेंट का मल्टीपल, ठीक है ना, वो सेकेंड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। टेंजेंट का मल्टीपल कोई भी टेंजेंट दे दे और सेकेंड दे दे, उसमें रिलेशन पूछेगा, इसको ये भी बोल सकते हैं द रिलेशन बिटवीन, इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं द रिलेशन बिटवीन, यहाँ नोट कर लीजिएगा, द रिलेशन बिटवीन यहाँ तक आ रहा है साहब, द रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, टेंजेंट एंड सेकेंड, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे किसमें, हाँ, स्पर्श रेखा, हिंदी में यहाँ नोट कर लीजिएगा, ये हो जो बना, यस सर, आ रहा है सब आ रहा है। स्पर्श रेखा और किसमें, छेदक रेखा में संबंध। ये ना बहुत बार एडवांस लेवल में पूछा गया, एडवांस मैथमेटिक्स जब आप लेते हैं 10th में, ठीक है, या कहीं भी एडवांस लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आता है, या ओलंपियाड ऐसे क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिएगा उसके अंदर ये डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पूछ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड एंड टेंजेंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड एंड टेंजेंट, सेकेंड और टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है, या तो हिंदी में पूछ देगा, बताइए स्पर्श रेखा और छेदक में क्या संबंध होता है। तो याद सीधे रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जो गुना होता है किसका, PA इंटू PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू PM इंटू PM, है ना, या PM स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ अगर सिर्फ छेदक की बात करें तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये पूरा आएगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थ्योरम नंबर 8, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है। अच्छा, पहले थ्योरम क्या है उसके बारे में जानते हैं, इसे बोलते हैं हम, यहाँ लिख लेता हूँ, VIP 88 मुकेश तोरा दिया तुम सब भाई ब्लॉक होते लिखा जगह फॉलो कैला छै ना दे जाय छै, सब फॉलो ना कैले छै ना, कदी ना ऑफिशियल में ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये जो एंगल देख रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल एंगल है, इतना नाम बढ़कर नहीं, एक्सटर्नल एंगल नहीं, इस एंगल को हम बोलते हैं टेंजेंट एंगल, स्पर्श कोण बोलते हैं या टेंजेंट एंगल बोलते हैं। टेंजेंट एंगल या स्पर्श कोण, और ये जो होता है इसका ऑल्टरनेट होता है, यानी
इसका जो है ये ऑल्टरनेट एंगल होता है, एकांतर कोण होता है इसका, ये एकांतर होता है। ये भी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये जो रिलेशन है किसमें, इसीलिए इस थ्योरम को बोलते हैं हम टेंजेंट एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल, द रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट थ्योरम था, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा सर्कल का जो भी बेसिक था वो मैंने पढ़ा दिया आपको। कल हम प्रीवियस ईयर सीबीएसई और बीएसई के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय। चला गया क्या? अरे सब्सक्राइब कर दियो भाई, देख लेना भाई, फर्स्ट टाइम यार कर ली, इनकरेज मिलेगा। ओके बाय।